बाकी बीमारियों के इलाज में और हॉस्पिटल में ये सब बातें नहीं होती, मगर हमारे अस्पताल में, क्योंकि ये दिमाग का अस्पताल है, यहाँ दिमागी बीमारियों का इलाज होता है। जैसे उन्होंने शेयर किया कि मुझे डर लगता है, कॉकरोच भी सामने आ जाए तो इतना मैं डर जाता हूँ। मतलब सोच ही बीमार हुई है, रियलिटी से कटी हुई है। तो जब हम यहाँ पर बैठते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला, आप कोई जिससे भी मैं पूछूंगी ये मत बोलना कि बस बच्चा ठीक हो जाए, वो हमें पता है। मगर ये जो आपको हम सुबह शाम ये काउंसलिंग, ये साइको एजुकेशन की जो क्लासेस लगती हैं, वो इसलिए लगती हैं कि आपने करना क्या है। क्योंकि आज तक करा आपने बहुत कुछ है, हम सब ने बहुत कुछ करा है, कर के ही हम यहाँ पे आए हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि करना क्या है। हर फैमिली चाहती है कि उसका पेशेंट ठीक हो, हर फैमिली मेंबर, हर पेशेंट भी चाहता है वो ठीक हो। मगर ये बैठ के हमें समझना पड़ेगा कि पेशेंट चाहते भी क्यों नहीं ठीक होता, क्यों नहीं निकल सकता, और फैमिली चाहते हुए भी इतनी मेहनत करती है, समझाती है, तब भी क्यों नहीं पेशेंट निकलता। मतलब पेशेंट ना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ। मैंने बोला हाँ, पहले आपने बताया ना, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਰਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਡਰਗ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਖਾ ਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ, ਫਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ लगना चाहिए कि किहड़े रास्ते तुरना है। हाँ, तो एक एक करके ना हम क्यों बोलते हैं कि अब आप एडमिट हो गए हो तो आप दिन रात बैठ के ये मीटिंग्स अटेंड करो, ये क्लासेस अटेंड करो, और सबसे पहले जो दिमाग में गलत फहमियाँ हैं ना, उनको दूर करो। क्योंकि जब तक ये पुरानी बातें दिमाग से निकलेंगी नहीं, तब तक हम नई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल कर सकते कि हमने करना क्या है। जिसमें एक बात तो तय है कि पेशेंट चाहता है निकलना, कोशिश करता है, मगर वो क्यों नहीं निकल सकता। तो जिसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि ये उसको दिमागी बीमारी है। अगर उसकी मत काम नहीं कर रही तो वो कोई भी सही फैसला नहीं कर सकता। जिस इंसान की मत या समझ काम नहीं कर रही, वो सही फैसला नहीं कर सकता। तो बीमारी में ये पेशेंट फंसा हुआ है, और जहाँ से उसने काम लेना है वो हिस्सा उसके दिमाग का काम नहीं कर रहा, तो वो पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम आते हैं, अगर पेशेंट नहीं कर सकता तो फिर कौन करवाएगा? फैमिली साथ करवाएगी। अभी मैं पूछती हूँ, फैमिली साथ करवाएगी, ठीक है। और फैमिली को क्या समझना है कि आज तक हमने जो कुछ किया वो हमारे काम नहीं आया। हमने सब कुछ, लाड प्यार, पैसा खर्च, बहुत कुछ हम करते हैं पेशेंट के लिए, ठीक है। अगर हम उसको ऑफिस में बिठा भी देंगे बाबू बना के, तो उससे वो बीमारी नहीं ठीक हो जाएगी, ठीक है। बीमारी का इलाज सिर्फ नशा छोड़ना नहीं है, ये हमने समझना है सबसे बड़ी बात। और ये जो बीमारी है ना, ये हमारे अंदर है। तो फैमिली क्यों फेल हुई, पेशेंट क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसकी मत काम नहीं कर रही, और वो उसको ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसका शरीर मांगता है, जब उस शरीर को नहीं मिलती तो उसको तोड़ बचती है। वो तोड़ इतनी गंदी होती है, इतनी बुरी होती है कि वो पेशेंट को दोबारा नशा करने पे मजबूर कर देती है। अब आगे हम फैमिली में, फैमिली सबसे पहले फैमिलीज को पता ही नहीं है कि ये आदत नहीं है, ये एक बीमारी है। नशा चखना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें हैं। तो आप अभी भी अगर वो सब करोगे जो घर पर करते थे, तो आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मानना अपने दिमाग में 100% सबसे पहले फैमिली को मानना पड़ेगा कि ये एक दिमागी बीमारी है, तो मुझे पेशेंट के दिमाग से काम नहीं लेना। सारे पेशेंट बैठे हैं इधर, ये नहीं है कि पेशेंट्स की बेइज्जती हो रही है या पेशेंट को कुछ आता नहीं है, वो बीमार है ना, इसी की तो उनको बीमारी है कि वो बार बार एक चीज़ कर रहे हैं जिसमें वो अपना ही नुकसान सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो परिवार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिमागी बीमारी का पेशेंट नहीं कर सकता, इसलिए ट्रीटमेंट का कंट्रोल मुझे अपने हाथ में लेना है। और क्योंकि परिवार को नेक्स्ट ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, परिवार डॉक्टर नहीं है, परिवार ने एडिक्शन की बीमारी का इलाज नहीं सीखा है, उसकी पढ़ाई नहीं करी है,
तो जो जो इस अस्पताल में हो रहा है, चाहे ये क्लासेस हो रही हैं, गोली दी जा रही है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, ड्रिप लग रही है, वो सब कुछ इलाज का हिस्सा है। तो इसलिए जब आपको बोला जाता है मीटिंग में बैठो, 7 बजे मीटिंग में आओ, तो कोई कारण है, ये इलाज का हिस्सा है। तो इलाज में ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। इसलिए हम रोज़ क्योंकि रोज़ हमारे साथ में न्यू फैमिली ज्वाइन करती हैं जिनको नहीं पता होता ये बीमारी है, तो ये कुछ चीज़ें हम रोज़ दोहराते हैं। इसलिए कुछ फैमिलीज को लगता होगा रोज़ यही तो बातें करते हैं, मगर कोई कारण होगा। इतने सालों से ये कुर्सियों में बैठ बैठ के क्लासेस में लोग ठीक हो रहे हैं, तो कोई कारण ही होगा। तो सबसे पहले ना हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, अपना दिमाग बंद करना पड़ता है। अपना दिमाग बड़ा बोलता है, नहीं ऐसे, नहीं मेरा बच्चा तो ऐसे ही है, नहीं मेरे हस्बैंड ना तोड़ फोड़ नहीं करते, नहीं वो तो ना इतना नहीं खाता, नहीं वो तो हीरोइन वाला है, मेरा तो बस ओपियम खाता है। पर्दा नहीं टालना चाहिए, हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज कर देते हैं। मगर अगर बीमारी है तो है, नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को थोड़ी एडिक्शन है, किसी को ज़्यादा एडिक्शन है, या आप एडिक्ट हो या आप एडिक्ट नहीं हो। तो उसके बाद अपना दिमाग बंद करके डॉक्टर को सुनना चाहिए, एक्सपर्ट्स को सुनना चाहिए, काउंसलर्स को सुनना चाहिए। अगर वो कुछ हिदायतें दे रही हैं फैमिली को कि आप इनेबलिंग प्रोवोकिंग मत करो, कि लाड प्यार से बीमारियां ठीक नहीं होती, और सख्ती करने से भी ज़्यादा बीमारी ठीक नहीं होती। ना आप पेशेंट को भड़का सकते हो, ना आप पेशेंट को बढ़ावा दे सकते हो बीमारी के लिए। फैमिली को भी सीखना पड़ेगा, फैमिली को ही सीखना पड़ेगा, उनको भी सीखना पड़ेगा। मतलब सारी बीमारियों में। आप कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार देना उनको। हाँ, गुड, यू आर शेयरिंग। हाँ जी। मेरा नाम गुरजंट सिंह है। मैं आर्मी में 2016 में हुआ था, और ये बात 6 जून 2024 की है। मैंने पहला सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उस दिन से आज तक अभी बैठा हूँ ना, उस दिन से अभी तक मुझे ये दिल कर रहा है भी मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब अब ये पेशेंट बोल रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। अब हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, ये जानबूझ के करी जा रहा है। जो जानबूझ के कर रहा है या खुश है, वो पेशेंट कभी ऐसा स्टेटमेंट मेक करेगा कि मैं एक अटेम्प्ट कर चुका हूँ और अभी भी मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया में ना रहूँ। बहुत बड़ी चीज़ है। अगर अभी भी किसी फैमिली को बैठ के लग रहा है ना जानबूझ के कर रहा है, तंग कर रहा है, ये इसकी आदतें ख़राब हो गई हैं, है ना, ये हमसे प्यार नहीं करता, इसको तो मज़े लेने हैं, इसको तो नज़ारे लेने हैं, वो गलत है। अदरवाइज़ यहाँ पे हमारे जो पेशेंट दाखिल हैं, सब बैठे हैं, उनकी ऐसी शक्लें नहीं होती। तो इसी तरह से, क्योंकि अभी शुरू में हम पेशेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता नहीं है, इसलिए परिवार को पहले चलना पड़ता है। मतलब हर बीमारी में आप ले लो, हर बीमारी में पहले पेशेंट का इलाज करता है ना डॉक्टर, मगर यहाँ पे सबसे पहले फैमिली का इलाज होता है, क्योंकि फैमिली भी बहुत बीमार हो चुकी होती है। हमने जो जो किया, सपोज मैंने जो जो अपने बेटे के साथ किया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हरकत ने बीमारी को बढ़ावा दिया। चाहे मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं जानबूझ के अपने बच्चे को नहीं बीमार करूँगी, मगर मैं कुछ ना कुछ ऐसी हरकत, कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर कर रही थी जिससे उसकी बीमारी बढ़ रही थी। जैसे बातों को छुपाना, पेशेंट की बातों को छुपाना, इज्जत के डर से या वैसे ही डर के मारे, या सामने देखकर भी अनदेखा कर लेना। हम कहते हैं ना, हम बड़े आराम से बोलते हैं जी हमें पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं होता, हमें पता होता है। हर बीमारी के लक्षण दिखते हैं, इसके क्यों नहीं दिखेंगे, इसके भी दिखते हैं, मगर हमने ना कभी सोचा नहीं होता, अच्छा हमारा बेटा भी नशा कर सकता है, मेरा बेटा। तो जो हम बोलते हैं ना, पेशेंट को बोलते हैं ये नहीं मानता, ये नहीं मानता, परिवार का भी दिल कहीं ना कहीं नहीं मानता, डिनायल होता है। सो डिनायल इस बीमारी का लक्षण है। डिनायल मतलब मानना ही नहीं, मुकर जाना, ये बीमारी का लक्षण है।
जैसे बीमारी का लक्षण होता है ना, जॉन्डिस की बीमारी का लक्षण है आंखें पीली होना, इस बीमारी का लक्षण है डिनायल होना। फैमिली भी नहीं मानती है। अगर उसको फैमिली को पता भी चल जाए ना तो वो और कोई कारण ढूंढती है, इसकी वजह से हो गया होगा, उसकी वजह से हो गया होगा, नहीं नहीं इसने नहीं किया होगा। तो फैमिली के दिमाग में भी डिनायल सिर्फ यहाँ आने तक नहीं, बड़े लंबे समय तक चलता है। इस डिनायल की वजह से कई बार ट्रीटमेंट खराब हो जाते हैं और कई बार ट्रीटमेंट होते ही नहीं है। इसलिए परिवार का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैम ने बोला है ना। अब तो आप समझ गए। आप कितने देर रहे हॉस्पिटल? ये 1 महीना हॉस्पिटल रहे। क्या एज है आपके बच्चे की? नहीं, वहाँ पे 16। अब वो 16 साल का बच्चा है। एक हमारा मत वाला जो हिस्सा होता है दिमाग का, वो 25 साल तक जाके बनता है। 1 मंथ में आपने माना कि फैमिली का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रोल इम्पोर्टेंट है। आपने क्या क्या सीखा, चलो थोड़ा बताइए। पेशेंस हाँ, पेशेंट ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ आप रोज यहाँ बैठ के डायरी में लिखते थे, क्यों? ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। आप तंग नहीं आ गए थे लिख लिख के यहाँ क्यों बैठ के? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬੋਰਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ हाँ, समझ नहीं आ रहा होता कुछ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ। ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ कि सब कुछ बिल्कुल। रियल है। तो जो मदर्स बोल रही है मैं अपने बच्चे को ठीक करना चाहती हूँ, उनको आप क्या क्या हिदायतें दोगे? आपके साथ भी एक मदर बैठी है आपके आगे। हाँ, डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलो, सब तो बेस्ट यही है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन कोई ਤੁਹਾਡੇ नहीं ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ बिल्कुल। मैं तो आई देखो, मैं तो सरेंडर किया, पर वो कि मेरा बच्चा छोटी एज दा। ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हाँ, ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ बिल्कुल, ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। मतलब मैं एज ए मदर मैं फिर डोली हाँ मेरे को, मतलब उस समय तो मैनू बच्चे का लगता कि जो बच्चा कह रहा मैं मदर हाँ ना, मतलब मैनू किते ना किते ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਫ ਲਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਟਫ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ थोड़ा मतलब अपने मन की वो भावनावां ते कंट्रोल करना पैना। बिल्कुल। मुझे याद है आप शुरू में आए थे तो रोना भी बंद नहीं होता था। आज भी मैं इदां दी खैर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, कोशिश कर दी हूं। तो ये जो अब आप 6-7 दिन बैठ के सीखोगे, वो आप एक दिन में कैसे सीख लोगे? मतलब पेशेंट डराउंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, नो डाउट, कोई शक नहीं ਇਹਦੇ 'ਚ। ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਸ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ। बिल्कुल, इसी की ਆਉਣ चाहिए। ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। बिल्कुल। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। और हर चीज़ को हम बीमारी के दायरे में देखें ਹਾਂਜੀ कि जो एक दिन में समझ में आना है वो एक दिन में ही आना है, जो 5 दिन में समझ में आना है वो 5 दिन में ही जाना है। अगर हम यहाँ पे बैठी हर चीज़ को साइंटिफिक तौर पे देखें, वैज्ञानिक तौर पे देखें, तो हमें समझ में आ जाएगा। जब हड्डी टूटती है, प्लास्टर लगता है, कितना टाइम रेस्ट करना पड़ता है, कब बैसाखी से चलना पड़ता है, कब फिर सहारा लेके चलना पड़ता है, कब फिर खुद भी चलना पड़ता है। इसी तरह कोई फोड़ा फिंसी हो जाए, कोई वायरल हो जाए, कोई भी बीमारी, कोई भी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है। मैं मानती हूँ जब हम यहाँ आके बैठते हैं, बोर होना, ये क्या बातें कर रहे हैं, बार बार मीटिंग में बुला रहे हैं, सारे पैसे कमाने के चक्कर हैं, रिहाब क्यों भेज रहे हैं, बस एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं। हर चीज़ के पीछे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक साइंटिफिक कारण है। डॉक्टर भाटिया ने या कोई 1-2 साइकेट्रिस्ट ने ये प्रोग्राम नहीं बनाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, जिसके अंदर सारी बीमारियां,
ट्रीटमेंट, दवाइयाँ जो कंट्रोल करती हैं, वहाँ पे सब कुछ लिखा है। अगर आप लोगों को शक होता है ना तो ज़रूर वेरीफाई करो। अगर आपको लोगों को शक होता ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, देखो ਅਸੀਂ कह रहे हैं वो नहीं रख रहे कहते साड़ी मतलब अब देखो फैमिली रेडी है, हम रख सकते हैं पर हम इलीगली नहीं रखेंगे, तो इनको जिस दायरे में रखकर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हाँ जी। अगर हम कुछ घंटे वहाँ ले जा सकते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी पे लेकर जा रहे हैं। हमें यहाँ पे रख के करना है थेरेपी, हम कर रहे हैं। और सिर्फ इनका बेटा नहीं, इनका बेटा छोटा है इसलिए लीगली अलाउड नहीं है, मगर हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो वेट कर रहे हैं जाने की और इधर भी एडमिट होने की, मगर अब यहाँ का डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर सकता। तो इसलिए ये आप सारी चीज़ों के साथ जो बैठते हो ना, आप जो टाइम बचाते हो, आप पैसे बचाते हो, ठीक है, आप शक करते हो, तो गूगल पे हर भाषा में इंफॉर्मेशन है, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भाषा में आपको चाहिए। एडिक्शन क्या होती है, इसका इलाज कैसे होता है, केयर गिवर्स और परिवार का क्या रोल है, सब कुछ लिखा है। हर दिमागी बीमारी के बारे में लिखा है। टफ लव क्या होता है, इनेबलिंग क्या होती है, प्रोवोकिंग क्या होती है। तो इसलिए जब हम यहाँ बैठते हैं, मैं 100% मानती हूँ कि हमारी सोसाइटी में बहुत करप्शन है, बहुत जगह पे गलत तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, तो हमारे को शक आएगा। पैसे लेके, हाँ, उन्होंने शेयर किया, उन्होंने बोला उन्होंने सब पे आता, मैं कह रही हूँ सब पे। तो आज ये कुछ चीज़ों को हम साइड पे करें कि आएगा हमें ये सब शक। अच्छा, अब आ गया शक, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं। जहाँ हम बैठे हैं वो लाइसेंस जगह है, उस डॉक्टर ने कितनी देर से प्रैक्टिस करी है, क्या इस हॉस्पिटल का लाइसेंस है, क्या हमारे रिहैब का लाइसेंस है, क्या वहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, क्या वहाँ पे साइकेट्रिस्ट बैठा है। सेंटर्स की बात करते हैं ना, क्या वहाँ पे साइकेट्रिस्ट है, क्या वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की टीम है, क्या वहाँ क्लासेस लगती हैं, क्या वहाँ पे नर्सेस, डॉक्टर और दवाइयाँ हैं। तो हम ये करें ना फिर। अगर हम परेशान हैं, बौखलाए हैं, कभी बीमारियों की समझ है नहीं, कभी कोई आता है बोलता है तावीज़ कर दो, कभी कोई आता है बोलता है ये कर दो, सब बोलते हैं, मैं मानती हूँ, सबके साथ होता है, हम सब करते भी हैं, घर वाले करते, ठीक है। सुबह बताया था। लेकिन हम ये सब सारी चीज़ें कर के भी यहाँ पहुँच गए ना। अब जब यहाँ पहुँच गए तो अब तो अपने हाथ खड़े कर दें। अभी भी अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर हमें ये भी सुनने को, हम मानते हैं जब आप यहाँ आते हो तो हम कभी 4 दिन बोलते हैं, कभी 7 दिन बोलते हैं, 7 दिन का तो मिनिमम होता है। फिर हम रिहैब भी बोलते हैं, ठीक है। हमें ये भी सुनने को मिलता है जी आप बताते तो नहीं पूरा ट्रीटमेंट क्या है। आप बताओ कि आज हम ओपनली बोल रहे हैं कि WHO कहता है ये इनविजिबल इलनेस है, दिमाग की बीमारियाँ। ये समझ नहीं आती, लोगों को इसकी समझ नहीं है। अब आते हैं लोग नशा छुड़ाने, मगर यहाँ बैठ के हम बातें कर रहे हैं रिश्तों की, ज़िंदगी कैसे जीते हैं, सोचों पे कैसे काम करते हैं, अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे कैसे काम करते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल, भाई हमें क्यों ठीक होना, पहले फैमिली क्यों ठीक हो। इसका क्या मतलब है, हम कोई ख़राब है, हमने कोई जानबूझ के अपने पेशेंट को ख़राब करा है। तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है इकलौती दुनिया में जिसको समझना समझाना बहुत मुश्किल है। और मतलब हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, ये नहीं कि मैं तारीफ़ कर रही हूँ, कहीं पे भी परिवार को बिठा के इतना ओपनली कोई नहीं समझाता, कोई नहीं इतना टाइम दे सकता। नशे और दिमागी बीमारियाँ बहुत हैं दुनिया में, ऑलमोस्ट हर घर में है अब किसी ना किसी तरह की दिमागी बीमारी। तो पेशेंट तो लगातार आता रहना है, डॉक्टर को कोई कमी नहीं होने वाली, पर ये है कि इलाज भी तो फिर लेना है ना। तो अगर आपको किसी के डॉक्टर की, कोई जसबीर सर बोल रहे हैं, कोई शक हो रहा है, चेक कर लो, हमारे आसपास कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट मिलेगा, गूगल कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो हमारे दिमाग में गलत फहमी और बिलीफ सिस्टम है ना गलत, ये हमारा बच्चे का इलाज नहीं होने देते। तो सबसे पहले तो इस गंद को बाहर निकालो,
वेरीफाई करो, कोई बात नहीं। आप अपने बच्चों की रिपोर्ट लो, पूछो कौन सी दवाई दी जा रही है, सब कुछ पूछो, मगर डॉक्टर के हिसाब से चलो जैसे इन्होंने कहा। तो कोई कारण है रिहैब प्रोग्राम बने, कोई कारण है काउंसलिंग होती है, फॉलो अप होते हैं, इसके बाद ही जाके हम रिकवरी प्रोसेस में आते हैं। मगर सरेंडर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक हॉस्पिटल में बैठे, आप डॉक्टर को इलाज नहीं समझा सकते, डॉक्टर इलाज करेगा। तो जब हमारे दिमाग में इतनी सारी गलत फहमियाँ हैं तो हम वो न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे यहाँ पर बैठे बैठे लेंगे, जब आपकी हर चीज़ का जो आप सोचकर यहाँ पर आए थे कि नशे की बीमारी है, हम बोलते हैं नहीं दिमागी बीमारी है। आप बोलते हो नशे की वजह से, हम बोलते हैं नहीं नशा एक लक्षण है, नशा एक सिम्टम है, इसके नीचे कुछ और है। फिर हम फैमिली का रोल बोलते हैं। तो इस वजह से भी हमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। हम यहाँ बैठे आते हैं बड़े ऑलरेडी पेन में, टेंशन में, कन्फ्यूजन में, कोई उम्मीद नहीं होती, ऊपर से इतनी इन्फॉर्मेशन हो रही होती है। तो जब हम ये ऐसे सवाल यहाँ पूछते हैं और चीज़ें सुनते हैं तो परेशानी सबको होती है, बट दैट्स ओके। हर कोई इस प्रोसेस से गुजरता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। लेकिन बैठते बैठते हमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और यही इलाज का हिस्सा है। जब आप पूछते हो ना कैसे करें, अच्छा तो हम करें क्या, तो ये बताओ हम करें क्या। एक वो अंदर से बड़ी हो रही होती है, चलो अब जल्दी बताओ हम थक चुके हैं, हम करें क्या। तो हम बोलते हैं ये करना है। पहले तो बैठ के आप सुनो। तो अगर आपका टारगेट है ठीक करना, तो ये ठीक करने की रिक्वायरमेंट है, ये करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर बोलता है अच्छा इससे पेन हो रही है बहुत, ये वाला इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तो इसको आप इंजेक्शन बोल लो, इसको आप गोली बोल लो, इसको आप कुछ भी बोल लो। हाँ जी, आई थिंक सुनने के लिए सब्र रखना चाहिए। यस तो जब डॉक्टर से आप पूछते हो ना, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछते हो अच्छा क्या क्या दवाइयाँ हैं, अच्छा क्या क्या हिदायतें हैं, तो हमारी यही हिदायतें हैं। टाइम का कैप्सूल खा लो, पेशेंस का कैप्सूल खा लो, सरेंडर का कैप्सूल खा लो, फैमिली ट्रेनिंग होएगी। तो ये सब चीज़ें हमने सुन नहीं रखी है, पर हमें जब तक हम अपने दिमाग में ये सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे, रिकवरी हमारे घर में नहीं आएगी। ये इलाज है बस। अब उसके लिए आपको टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, आपको मनी की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी ये सब नहीं देखती। बीमारी नहीं देखती कि इस उम्र में मेरे को यहाँ बैठना पड़ा, नहीं देखती ना बीमारी। अब आपके बेटे की बीमारी नहीं देख रही इस उम्र में बाप को ऐसे बैठना पड़ा, नहीं देखती। सो अब ये क्यों, किंतु, परंतु जब तक नहीं छोड़ेंगे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिस तरह आपने आसानी से कह दिया बस ये ठीक हो जाए, हमने कहा हाँ 100% ट्रीटमेंट है, स्टार्ट कर दो, ये फॉलो करो, फैमिली ट्रेनिंग लो, पहले आप सीखो। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे डॉक्टर बोलता है कि हम डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके जाते हैं, भाई इसका पेट खराब हो गया, तो डॉक्टर पूछता है ना अच्छा क्या खाया था। अब हो सकता है वो आपने ही बना के दिया हो, मगर आपने पेट खराब करने के लिए तो नहीं दिया। मगर जब आपको पता चल गया तो आप वो खाना दोबारा तो नहीं खिलाओगे। तो इसी तरह से फैमिली के अपने बिहेवियर्स हैं, बातें हैं, एक्शंस हैं, हरकतें हैं जो पेशेंट को रास नहीं आई, जो पेशेंट को पची नहीं और बीमारी हो गई। तो फैमिली यहाँ बैठकर उसको पहचानती है, सीखती है और उसको अपने अंदर से निकालती है। किसके लिए, किसके लिए करना है ये सब, और अपने लिए भी, अपने लिए भी। नहीं, हम पहले ठीक होंगे, क्योंकि वो बीमार है, वो आइडेंटिफाइड पेशेंट है, ही इज अ पेशेंट, बट वी आर नॉट पेशेंट्स। ਪਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਫੜਨਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਣਾ, क्योंकि फैमिली ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। बिल्कुल, एक बीमार दूसरे बीमार का इलाज नहीं कर सकता।
तो ये एक ऐसी बीमारी है, तभी इसको WHO फैमिली डिजीज़ बोलता है कि इसका कहीं ना कहीं इसके छींटे, इसका परछावा हम पे पड़ चुका है। तो हम पहले वो अपने ऊपर से साफ करेंगे।